इस प्रकार काल बहुत छल करेगा। तुम्हारे वंश का ये लेखा बता दिया है कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती। और सार शब्द वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये स्वयं ही सार शब्द हैं, कबीर परमेश्वर हैं। इनकी पहचान किए बिना मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनकी पहचान किए बिना भक्ति पे नहीं लग सकते, भक्ति तन मन धन से नहीं कर सकते। तुम्हारे वंश का ये लेखा बता दिया है कि बिना सार शब्द के मुक्ति नहीं हो सकती। सार शब्द केवल धर्मदास जी को दिया था, और धर्मदास जी से प्रतिज्ञा करा ली कि यह सार शब्द किसी को नहीं देना, अपने वंश को भी नहीं बताना। जबकि भाइयों और बहनों, हकीकत में 650 साल पहले कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने धर्मदास जी को भी सार शब्द नहीं दिया था। धर्मदास जी को भी ओरिजिनल सार शब्द नहीं दिया था, नहीं बताया था। इस सार शब्द के बहाने परमात्मा ने केवल लोगों को भक्ति मार्ग पर लगा के रखना था। ये सार शब्द तो बहुत ही कीमती वस्तु है, ये तो उस समय किसी को देनी नहीं थी। कबीर परमात्मा ने क्या कहा था उस समय कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द कहो, चाहे सार ज्ञान कहो, चाहे मूल ज्ञान कहो। और सार शब्द तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जब तक इस काल के द्वारा चलाए जाने वाले 12 कबीर पंथों का सत्यानाश ना हो जाए ज्ञान आधार से, तब तक तो सार शब्द किसी को देना ही नहीं है। तो धर्मदास जी के समय तो भाई शुरुआत हुई थी मुक्तामणि से। 12वां पंथ तो गरीबदास जी का पंथ है। तो परमात्मा की वाणी अमर वाणी है कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश यानी 12 पंथ ना मिट जाई। एक छोटा सा वीडियो आपको गुरुदेव भगवान का दिखाते हैं, जिसमें परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सार शब्द नहीं दिया। जैसे धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले कहते हैं कि हमारे पास में सार शब्द है, क्योंकि कबीर जी ने 650 साल पहले धर्मदास जी को सार शब्द की दीक्षा दे दी थी, और फिर धर्मदास जी से आगे फिर हमारे तक ये सार शब्द आया है। तो गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान जो 650 साल पहले धर्मदास जी को मिले थे कबीर रूप में, कबीर दास रूप में, इनसे बढ़कर तो कोई नहीं जान सकता दिया था या नहीं दिया था। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि धर्मदास को सार शब्द नहीं दिया था। सुनिए ध्यान से वीडियो। दामा खेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सार नाम और सतनाम आदि नाम। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि बर में पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि बर में पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे इस यथार्थ कबीर पंथ का। और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यू बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सार नाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह रहकर भगवान से प्रश्न करते थे कि हे भगवान, आपने मूल ज्ञान बताने से और मूल मंत्र बताने से मना कर दिया। आपने मेरे को 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा यू वरदान भी दे दिया। इनका कल्याण कैसे होगा भगवान, इनको तो इनका पता लगना चाहिए था। परमात्मा ने सोचा यो मेरी बात बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि चल गई। उसको ले गए जगन्नाथपुरी पे, जगन्नाथपुरी पे
जहां बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था और जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था, जो समुद्र तूफान बनकर आता था तोड़ देता था। धर्मदास जी में प्रेरणा भरी परमात्मा ने कि भी वहां, क्योंकि धर्मदास जी बार बार प्रार्थना करते थे, भगवान वो स्थान बताओ आपने जहां बैठकर समुद्र को रोका था। तो उस दिन परमेश्वर ने कहा कि चल तुझे वो दिखा कर लाऊं। हाँ जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो। भाई और बहनों, धर्मदास की स्थिति के बारे में गुरुदेव ने आप जी को बता दिया। धर्मदास को परमात्मा ने सतलोक के दर्शन भी करवा दिए थे, रह रहकर परमात्मा उनको ज्ञान भी सुनाया करते थे, लेकिन फिर भी धर्मदास जी की मोह ममता अपने परिवार से, अपने वंशजों से नहीं हट रही थी। धर्मदास जी की आत्मा पूर्णतया ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए धर्मदास जी को परमात्मा भला सार शब्द देने की भूल कैसे कर सकते हैं, वो मूल ज्ञान देने की भूल कैसे कर सकते हैं, जिस मूल ज्ञान को परमेश्वर ने चारों युगों में छुपा के रखा। और पिछली पीढ़ी का समय जब आना था, ये वर्तमान का समय जो कि मोक्ष का प्राइम टाइम है, इस समय परमात्मा ने भेद खोलना है। तो भला 650 साल पहले परमात्मा धर्मदास को सार शब्द कैसे देंगे। अरे गुरुदेव बार बार सत्संगों में जिक्र करते हैं, अगर आप जी ध्यान देते हैं तो गुरुदेव कहते हैं बच्चों 650 साल पहले तो प्रथम मंत्र भी परमात्मा ने किसी को पूरा पूरा नहीं दिया। यानी आज हमें जो प्रथम नाम की दीक्षा मिलती है पूज्य गुरुदेव जी से, जिसमें 7 मंत्र हैं प्रथम नाम में, 650 साल पहले केवल बीच बीच के 5 मंत्र ही दिया करते थे, क्योंकि 7 मंत्र तो कंप्लीट मंत्र है, कंप्लीट कोर्स है। यह तो केवल पिछली पीढ़ी में देना था। 7 मंत्र, सतनाम, फिर सार नाम, फिर सार शब्द। 650 साल पहले तो केवल परमात्मा ने जीव आत्माओं को बीच बीच के प्रथम मंत्र के 5 ही मंत्र दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के, श्री गणेश जी के, ब्रह्मा और शांतरी के, दुर्गा जी के। तो भला परमात्मा धर्मदास जी को सार शब्द क्यों देंगे, देना ही नहीं था। और आगे चल के धर्मदास ने अपनी कमजोरी भी दिखा दी। धर्मदास जी के मन में दोष आ गया था, जब परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक को चले गए थे अपनी लीला पूरी करके, पीछे से धर्मदास जी के मन में दोष आ गया कि परमात्मा ने किसी और को सार शब्द देने से मना कर दिया। परमात्मा ने धर्मदास जी को सार शब्द के नाम पे जो भी मंत्र दिया था कि वो मुझे आगे देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि धर्मदास जी तो उसी को सार शब्द समझ रहे थे, जबकि वो सार शब्द नहीं था। वो तो परमात्मा एक रिहर्सल करके गए थे। आज हम पिछली पीढ़ी वालों को समझाने के लिए कि देखो धर्मदास को मैंने कितना ज्ञान समझाया, कितने चमत्कार किए, सतलोक दिखाया, फिर भी उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरे ज्ञान पे नहीं टिका, मेरे वचन पे नहीं टिका, और मेरे द्वारा दिए गए उस नाम को आगे देने की सोच बैठा अपनी पीढ़ी वालों को, अपने बच्चों को। तो ऐसी गलती यदि तुम पिछली पीढ़ी वाले करोगे धर्मदास जैसी, तो तुम्हें भी जिंदगी में ओरिजिनल सार शब्द नहीं दूंगा। एक रिहर्सल की थी परमात्मा ने, अन्यथा कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी है। क्या सार शब्द देने से पहले उनको धर्मदास की स्थिति के बारे में पता नहीं था कि मेरे सतलोक जाने के बाद इसके मन में दोष आएगा, ये काम बिगाड़ेगा। और वैसा ही किया धर्मदास ने, अपने बच्चों को सार शब्द देने ही वाला था, परमात्मा का वचन तोड़ ही दिया था, क्योंकि अपने गुरुदेव का वचन तोड़ने की मन में भी आ गई तो समझो वचन ही टूट गया, नाम खंड है, मर्यादा खंड है। तो यह गलती धर्मदास करने ही वाला था। उसी समय कबीर परमात्मा सतलोक से प्रकट हुए और धर्मदास जी ने चरण पकड़ लिए, रोने लग गया, क्योंकि धर्मदास जी परमात्मा को पुकार रहे थे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। उसी समय परमात्मा तुरंत प्रकट हुए अपने सतलोक से। धर्मदास जी पैरों में गिरकर रोने लग गया और कहा, परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, मैं तो आप ही को याद कर रहा था। हे भगवान, मैं तो काम बिगाड़ने वाला था, मेरे बस की बात नहीं है परमात्मा, या तो मेरे को सतलोक भेज दो या मेरे को मौत दे दो।
अब ज्ञानी भगत कभी ये बात कहेगा क्या कि मेरे को मौत दे दो? भाई और बहनों, ये कमजोरियां थी हमारी, इसलिए परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र किसी को नहीं दिया आज से पहले। इनको तो छुपा के रखना था परमात्मा ने। और धर्मदास जी को परमात्मा जगन्नाथपुरी लेकर गए घुमाने के बहाने, और वहां जाकर उनको बताया कि रे भले आदमी, तेरे को इतना ज्ञान समझाया, तेरे को इतना सब कुछ बताया, और फिर भी तूने मेरे वचन को तोड़ने की सोची कैसे? तूने मेरा वचन तोड़ने की सोच ली, उसी समय तेरी मर्यादा खंडित, तेरा नाम खंड। ये वर्तमान में आप और हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए शिक्षा है कि 650 साल पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, इतने प्रमाण नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, मेमोरी कार्ड नहीं थे, टीवी नहीं थे, दिन में 20 बार सत्संग सुनने के लिए। अगर वर्तमान में तुमने अपने गुरु से उपदेश लेने के बाद यदि उनका कोई भी वचन तोड़ने का अगर मन में भी दुस्साहस कर लिया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। जैसे आश्रम वाले तो तोड़ के बैठे हैं, गुरुदेव का परिवार तो बड़े बड़े स्टेडियम बनाकर, राजनीति करके, गुंडों की सीबीआई जांच करके, जाट आरक्षण में भक्तों के दान का पैसा चंदे में देके, दुनिया भर के उल्टे कुकर्म करके, राजनेताओं की चापलूसी करके ये तो तोड़ चुके हैं, संगत के भी तोड़वा चुके हैं, खुद के भी तोड़ चुके हैं। और धर्मदास को क्या कहा परमात्मा ने भक्ति की सफलता के लिए कि अपने गुरुजी के नियम को, वचन क्या होता है? मर्यादा, नियम। अगर आपने अपने गुरुजी की आज्ञा, अपने गुरुजी की मर्यादा, भक्ति, नियम अगर तोड़ने की मन में भी सोच ली, उसी समय भगवान आपसे दूर है। चाहे करते रहना तुम 3 समय की आरती, करते रहना तुम 2-2 माला, प्रथम मंत्र की और सतनाम की और सार नाम की। तो भाई और बहनों, 90% संगत तो वचन तोड़ के बैठी है, बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठी है। धर्मदास ने तो केवल सोचा ही था, अपने वंशजों को नाम देने के विषय में, दिया नहीं था। उसी के बारे में परमात्मा ने कह दिया कि तेरी मर्यादा खंडित है, तेरा नाम खंड है। भले आदमी, तूने मेरा वचन तोड़ने की सोच भी कैसे ली? सुनिए सत्संग, ये वाला ही थोड़ा सा पीछे करता हूं, ध्यान देना क्या कहा मालिक ने। कल्याण की सोच, कहा जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी, क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मैं मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा, भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो, अब मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उसको वहां जाकर पुनः उपदेश दिया, तेरा नाम भी खंड हो गया नालायक, मेरे वचन की अवहेलना करने की भी तूने सोच ली तो भी खंड हो गया तेरा नाम। तो वहां पुनः उपदेश दिया और खड्डा खोद के उन्हें जिंदा दाब दिया, कदे उस सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना था। पुण्यात्मा, इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, कितनी किस्मत वाले हो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान देना शब्द पे भाई और बहनों, ध्यान देना। उसी सार शब्द के विषय में परमात्मा क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये कितनी अनमोल वस्तु थी, कितनी गुप्त वस्तु थी ये, जिसके लिए धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया है। क्या? सार शब्द, क्योंकि सार शब्द की बात चल रही है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आज आपको सार्वजनिक कर दिया है। दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुण्यात्मा, इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, कितनी किस्मत वाले हो। आज आपको सार्वजनिक कर दिया वो सार नाम, आप कितनी किस्मत वाले हो। जबकि सार्वजनिक तो किया ही नहीं गुरुदेव ने। अरे सार्वजनिक कहां किया परमात्मा ने? गुरुदेव ने तो प्रथम मंत्र को ही सार्वजनिक नहीं किया, गुरुदेव ने तो सतनाम को ही सार्वजनिक नहीं किया। हल्का फुल्का सत्संगों में जरूर बता दिया कि ये हैं वो 2 मंत्र, लेकिन सार नाम तो गुरुजी ने सार्वजनिक नहीं किया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है, गुरुजी ने तो सार नाम को भी सार्वजनिक नहीं किया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है, और सार शब्द कोई मंत्र नहीं होता जिसको जाप किया जाए। तो कहां सार्वजनिक कर दिया गुरुदेव ने? अब गुरुदेव कह रहे तो झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा है, साधु वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो कहां कर दिया सार्वजनिक?
सार शब्द क्या है? भाई और बहनों, हमारी आंखों के सामने जो चेहरा हम देख रहे हैं यही सार शब्द है। इनकी भगवान के रूप में पहचान हो जाना ही सार शब्द है। अपने पूज्य गुरुदेव को अपना इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको भोग लगाना ही सार शब्द की पहचान है। यह सार शब्द आपके सामने है। सार शब्द अध्यात्म का निष्कर्ष, अध्यात्म का निचोड़, ये चेहरा ही सार शब्द है। ये चेहरा ही सार शब्द है। जिसने इस चेहरे को कबीर परमेश्वर के रूप में जान लिया, पहचान लिया, वही सार शब्द है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज तो सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक का मतलब आज गुरुदेव अपने ओरिजिनल सतलोकीय रूप में धरती पे प्रकट हैं। ये स्वयं सार्वजनिक हो रखे हैं। ये चेहरा, ये सार शब्द है। ये सतगुरु सार शब्द है जो सबके सामने सार्वजनिक हैं। पहचान लो इनको, कर लो इनकी पहचान, और इनके अलावा भूल जाओ सभी भगवानों को। दाढ़ी मूछ वाले कबीर को भूल जाओ, उस फोटो को, बेजुबान मुर्दा फोटो को। जब तक वो फोटो आपके घर में है, आपके दरबार में है, आपके गले में लॉकेट में है, जब तक आप उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो का जून के महीने में भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाओगे, आप इस सार शब्द को आपकी आंखों के सामने होते हुए भी कभी भी नहीं पहचान पाओगे। कभी भी आपकी आंखों के सामने होते हुए आप इस सार शब्द को कभी भी नहीं पहचान पाओगे। कभी भी। इस सार शब्द को केवल सतसेवकों ने पहचाना है। सतसेवकों ने। यह है सार शब्द। अखंड पाठ की वाणियों में आपको दिखाया था ना परमात्मा के मुख कमल से कि सार शब्द क्या है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो हमारे गुरुदेव कौन है? कबीर। और सार शब्द कौन है? कबीर। गुरुदेव अपने मुख कमल से अखंड पाठ की वाणियों में कह रहे हैं कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। लैया जाए तो लइए, यानी समझ सको तो समझ लेना। सुनिए ऑडियो। शब्दी द्वितीय। सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। सिर के साटे हाथ आवगा, इसके खोजे से फिर अधमुखी गर्भवास में नहीं जाओगा। लख 84 मिटेगी, निश्चय कर जानियो। अदली सत्य कबीर कहे हैं, गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। तो क्या है सार शब्द? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप करने का नहीं है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो आज संत रामपाल जी कौन है? सतगुरु। और सतगुरु की भूमिका कौन करता है? स्वयं कबीर। तो यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नु ताप। तो जिसने अपने गुरुदेव को कबीर जी के रूप में जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, और कबीर मानकर जब इनके साथ में कबीर जैसा व्यवहार करोगे, जब इनको गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार, भक्ति विधान अनुसार, शास्त्र विधि भक्ति अनुसार जब आप इनको भोग लगाओगे, अपना भगवान मानकर, अपना इष्ट मानकर, और इनके प्रत्येक वचन को फॉलो करोगे, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। भाई कौन सुनेगा मेरी काल नगर में जब गुरु रूठ गया मारा हो। गर्दन कटवा देंगे परमेश्वर की मर्यादाओं के लिए, लेकिन इनका वचन नहीं तोड़ेंगे। धर्मदास की तरह परमात्मा को नाराज होने का मौका नहीं देंगे। तो ये सार शब्द आपकी आंखों के सामने है जो सार्वजनिक है। पहचान सकते हो तो पहचान लो। इस सार शब्द की पूजा केवल सात संगतियों में होती है, सत्सेवक भाई बहनों के घरों में होती है। क्योंकि हमारे घरों में, हमारे दरबार में केवल हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारी आत्मा के पति, सार शब्द सतगुरु रामपाल जी भगवान की अकेले की प्रतिमा, अकेले की तस्वीर है। दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, गरीबदास जी, दाढ़ी मूठ वाले कबीर जी, ये हमारे क्या लगे?
ये तो नकली है, मुर्दा है। जो मर चुके वो मुर्दा हो चुके, और मुर्दा को जिंदा के रहते सहते हम अपने घर में क्यों रखेंगे? अरे वो तो भूत है सब। भूत यानी जो गुजर चुके हैं, जो बीत चुके हैं, जो मर चुके हैं, जो वर्तमान में धरती पर संत रूप में नहीं है, शरीर में नहीं है, वो पास्ट है, भूत है, मुर्दा है। सार शब्द ये है जो जिंदा है, हम सबकी आंखों के सामने है। तो क्या आज भी हम ये गलती करेंगे? इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, तुम्हारी किस्मत कितनी जबरदस्त है कि आज वो सार शब्द सार्वजनिक कर दिया गया है। अगर सार्वजनिक कर दिया गया है तो बता दो संगत में कोई वो सार शब्द क्या है, बता दो सार शब्द क्या है। अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो सार्वजनिक करने का मतलब है प्रत्येक भगत को मालूम हो जाना। तो बता दीजिए कहां है, कौन से दिन परमात्मा ने सार्वजनिक किया? सत्संगों में, संकेतों में अपने आप को सार्वजनिक किया, सत्संगों में अपने आप को सार्वजनिक किया। यह है रियल सार शब्द। इनकी पहचान हुए बिना और इनके साथ कबीर भगवान जैसा व्यवहार किए बिना आप जिंदगी में सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सतलोक लेकर जाने वाले यही है। इसी सार शब्द रूपी विमान में बैठकर हम सतलोक जा सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज सार्वजनिक कर दिया, आज सार्वजनिक कर दिया हम पुण्यात्माओं के लिए। क्या कह रहे परमात्मा, एक बार फिर से सुन लीजिए। कभी उस सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना था पुण्यात्मा, इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया। आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते।